ऐश के साथ विजय के साथ क्या हो रहा है, इसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट देख रहा हूं। लोग पोस्ट कर रहे हैं कि उनके पास लिंक हैं। लोग पूरी तरह से उनकी आचार संहिता के खिलाफ जा रहे हैं। यदि आप ऐश के साथ विजय का हिस्सा हैं तो आप सभी सहमत हैं। और थोड़ा सा अनुस्मारक कि आप जो भी शोर बाहरी रूप से सुन रहे हैं वह बिल्कुल वैसा ही है। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप इस बात पर ध्यान दें कि यह सब किस बारे में है, और वह आप लोग हैं जिनके पास अभी तक आपका लिंक नहीं है या आपको अभी तक ऐश के साथ विजय तक पहुंच नहीं मिली है कि आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वास्तव में क्या हो रहा है? उसने मुझे किसने भेजा है? एक सुपर स्टिकर निश्चित नहीं है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। वह कहती है एफ कुछ सुपर स्टिकर, आप बहुत बहुत दयालु हैं। जो यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि हम ऐश के साथ विजय में क्या देखने जा रहे हैं, न कि जो हम सोशल मीडिया में सुन रहे हैं। काफी स्पष्ट रूप से इसमें से अधिकांश झूठी जानकारी है। यह सच नहीं है, लेकिन मुख्य बात यह है कि यह पूरी तरह से हमारे सीईओ से जो चाहता है उसके खिलाफ है। ऐश के साथ विजय के साथ करने के लिए सब कुछ व्यक्तिगत स्तर पर है। इससे मेरा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोगों को जो भी निमंत्रण मिले हैं वे आपसी सहमति से हुए। मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि या तो जो व्यक्ति आमंत्रित कर रहा है वह दूसरे व्यक्ति तक पहुंच गया है या इसके विपरीत, और इसलिए आपको यह कनेक्शन मिल गया। और आप यह विकल्प चुन सकते हैं कि क्या ए वह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति को निमंत्रण भेजना चाहता है, या वास्तव में वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से निमंत्रण मांग रहा है ठीक है उस व्यक्ति के सर्कल का हिस्सा बनना चाहता है। मैं बहुत सारी पोस्ट देख रहा हूं, बहुत से लोगों को सुन रहा हूं जो कह रहे हैं आपको उन्हें इस व्यक्ति से दूर करना होगा, आपको इसे केवल इस समुदाय के भीतर ही करना चाहिए। यह पूरी तरह से खिलाफ जाता है। ऐश के साथ क्या जीत है और हमारे सीईओ क्या चाहते हैं, क्योंकि यह इस तरह काम करने वाला नहीं है। और यह भी याद रखें कि ऐश के साथ विजय क्या है। हाँ, यह एक शिक्षण केंद्र है। हाँ, यह हमें सफल होने के लिए आवश्यक कौशल देने जा रहा है जब हम उस व्यवसाय में प्रवेश करते हैं जो ऐश मुफारा के पास हमारे लिए है, और उसके ऊपर वास्तव में यह हमें महान जीवन कौशल भी देने जा रहा है। यह एक फिल्टर भी है। इससे मेरा क्या मतलब है? इस पुल के होने का एक हिस्सा। इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसका एक हिस्सा हमारे सीईओ के लिए यह देखना है कि क्या हम, यानी हम सभी जो ऐश के साथ विजय में प्रवेश कर रहे हैं, हम कुछ बहुत ही सरल निर्देश ले सकते हैं और हमसे जो अपेक्षा की जाती है उस पर टिके रह सकते हैं। मुझे यह कैसे पता चलेगा? क्योंकि यह आचार संहिता के भीतर लिखा गया है। हमसे क्या उम्मीद की जाती है? बहुत सरल, आपको यह नहीं होना चाहिए कि हम ऐश के साथ विजय में हैं। इसलिए यह जानने के लिए विक्ट्री टू ऐश के साथ पंजीकृत हैं कि आचार संहिता क्या है। आप अभी पृष्ठ पर जा सकते हैं, victoryvidash.com, नीचे तक स्क्रॉल कर सकते हैं और बाएं कोने में आपको आचार संहिता दिखाई देगी। यह वहां है, हर कोई इसे पढ़ सकता है। जब आप ऐश के साथ विजय में प्रवेश करते हैं तो आपसे यही अपेक्षा की जाती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, और वह है उस आचार संहिता का पालन करना। और उस आचार संहिता का एक हिस्सा वास्तव में कहता है कि कोई आत्मप्रचार नहीं, सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग नहीं। ऐश के साथ विजय के भीतर सब कुछ ऐश के साथ विजय के भीतर रहता है। जो गंभीर हैं, यहां जो हो रहा है वह उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों के बारे में बेहद सावधान है और उस प्लेटफॉर्म के बाहर जानकारी का खुलासा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हर कोई इसे अपनी आंखों से देखे। हम चाहते हैं कि हर कोई इसे देखने और अपना मन बनाने में सक्षम हो। बाहर के शोर को न सुने जो गलत जानकारी दे रहा है। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि यहाँ क्या हो रहा है, और वह यह सुनिश्चित करना है कि हम जो देखते हैं उस पर भरोसा करते हैं, न कि जो आप सुनते हैं। और इस समय बहुत कुछ चल रहा है और यह बेहद जरूरी है कि आप इसमें न फंसें, अन्यथा
भविष्य में एक संभावना हो सकती है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि आप मुख्य कार्य में जाने से पहले उस आचार संहिता, उस फिल्टर के खिलाफ गए। तो यह केवल सीखने का केंद्र ही नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि जो लोग मुख्य व्यवसाय में आगे बढ़ते हैं उन्होंने उन नियमों का पालन किया है जो उन पर लगाए गए, और वे बड़े नियम नहीं हैं दोस्तों, बहुत ही सरल नियम, और उन्होंने उनका पालन किया है। तो कृपया 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 सुनिश्चित करें कि आप आचार संहिता को जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार पढ़ें ताकि यह आपके लिए समझ में आ सके। तो आप बेईमानी न करें। वह आचार संहिता क्या है? मैं ऐश के साथ विजय के बारे में बात नहीं कर सकता। मुझे यहाँ बैठकर आप सभी से इस बारे में बात करने में सक्षम होना अच्छा लगेगा, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ, यह मेरी जगह नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए। यह केवल एक व्यक्ति का स्थान है और वह हमारे सीईओ ऐश मुफारा हैं। लाइन के नीचे। जब यह रणनीतिक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया अपने निष्कर्ष पर पहुंच जाएगी, जो यह होगी, तो यह जनता के लिए खुली हो। और जब यह जनता के लिए खुला होता है तो हम इसे पहाड़ियों की चोटियों से चिल्ला सकते हैं, हम किसी से भी बात कर सकते हैं, हम इसे सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। हम ये सभी चीजें तब कर सकते हैं जब यह सार्वजनिक हो जाए, लेकिन हमें ऐसा करने के लिए हरी झंडी नहीं दी गई है। हमें यह नहीं बताया गया है कि इसकी अनुमति है। यही कारण है कि हमारी जिम्मेदारी है। याद रखें, ऐश ने इससे पहले वेबिनार में कहा था कि वह जो तोहफा हमें दे रहे हैं उसे विक्ट्री विद ऐश कहा जाता है। यह जिम्मेदारी के साथ आता है और उस जिम्मेदारी का एक हिस्सा यह है कि हम बहुत ही सरल नियमों का पालन करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यह हमें उस आचार संहिता के अंतर्गत दिया गया है। तो कृपया दोस्तों, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए निश्चित रूप से कृपया सुनिश्चित करें कि आप उनका पालन करें और सिर्फ इसलिए जाल में न फंसें क्योंकि आप किसी और को कुछ पोस्ट करते हुए देख सकते हैं, किसी और को कुछ कहते हुए सुन सकते हैं। यदि आप किसी भी तरह से आकार या रूप में महसूस करते हैं जो आचार संहिता के खिलाफ है, जो ऐश के साथ जीत के भीतर है, तो स्वयं इसके प्रति बेईमानी न करें। और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हमारे सीईओ और कंपनी को पता है कि ये लोग कौन हैं। वे सोच सकते हैं कि वे उल्टे अल्पविराम में इससे दूर हो रहे हैं, लेकिन याद रखें कि हमारे सीईओ ने क्या कहा। यह मात्रा से अधिक गुणवत्ता है, यह संख्या का खेल नहीं है। भले ही हमारी संख्या हजारों में तेजी से बढ़ रही है, ऐश के साथ विजय के भीतर पंजीकरण करने वाले लोगों के लिए यह संख्या का खेल नहीं है। यह रणनीतिक रूप से किया जा रहा है ताकि लोग व्यवस्थित तरीके से जहाज पर सवार। यह विशाल बहुमत के लिए भी किया जा रहा है कि जो लोग ऐश के साथ विजय में साइन अप और पंजीकरण कर रहे हैं वे व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा करते हैं। और इसका मतलब है कि आमंत्रित व्यक्ति इन लोगों को जानता है। वे केवल एक संख्या बनाने के लिए एक संख्या नहीं है। ये वे लोग हैं जो एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं अपने स्वयं के लाभ और सफलता के लिए। यहाँ यदि आपको याद हो तो मैंने बहुत समय पहले कहा था, मैं भविष्य में कल्पना करता हूं कि हम वापस जा रहे हैं। लोगों के बीच विश्वास और पारस्परिक लाभ का वह संबंध न केवल बेचने के बजाय, यह वह जगह है जहां इस पारस्परिक लाभ का यह हिस्सा आता है। इसलिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, हम समझें कि यह सब कैसे काम करने वाला है और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। भविष्य में ऐश के साथ विजय के साथ, मैं इसे फिर से कहने जा रहा हूं, फिलहाल ऐश के साथ विजय के भीतर कुछ भी शुरू नहीं हुआ। तो चाहे आप 2 हफ्ते पहले आए हों, चाहे आप कल आए हों, या आप अभी तक ऐश के साथ विक्ट्री में शामिल नहीं हुए हों, कोई भी किसी से आगे नहीं है। हर कोई बिल्कुल एक ही जगह है। प्रशिक्षण शुरू नहीं हुआ है। अपडेट और इसके भीतर सब कुछ बिल्कुल हर किसी के लिए बिल्कुल समान है और यह डिजाइन द्वारा है। हमारे सीईओ ऐश मुफारा से तो घबराना नहीं, कोशिश करें कि चिंतित न हो। यदि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो अभी तक ऐश के साथ विजय तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं, तो तनावग्रस्त न होने का प्रयास करें। क्या वह इस वजह से है सही ढंग से पंजीकरण करने में सक्षम नहीं है, या क्या आपको अभी तक
किसी से लिंक आमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है। निराशा मत करो, निराश मत हो, आपका समय आएगा। और क्या, आप पीछे नहीं रह गए हैं। हर कोई जो अच्छी स्थिति और भरोसेमंद रहा है वह अंदर आएगा, और यही मुख्य बात है जो हमारे सीईओ यहां सुनिश्चित करना चाहते हैं। यह दरवाजे के माध्यम से पहले के बारे में नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यह सब यह सुनिश्चित करने के साथ करना है कि हमारे पास सही जगह पर सही लोग हैं। और इस रणनीतिक ऑनबोर्डिंग के साथ अब यही हो रहा है जो हम सभी को ऐश के साथ जीत दिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि हम उस आचार संहिता का पालन करें। यह महत्वपूर्ण है कि हम शोर मत सुनो, अफवाहों को मत सुनो। निश्चित रूप से उन चीजों की नकल न करें जो आपको लगता है कि आचार संहिता के खिलाफ हैं, जिन्हें आप सभी को पढ़ने का अवसर मिला है। ऐश के साथ विजय के भीतर मुझे लगता है कि यह आपकी परीक्षा है कि आप सही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप पर विश्वास करें, कंपनी देख रही है। वे उन लोगों को देखना चाहते हैं जो उस आचार संहिता को तोड़ते हैं। और आपको क्या लगता है कि आगे बढ़ने के लिए आपका क्या होगा यदि आप उन लोगों में से एक हैं जो हैं अपनी आचार संहिता को तोड़ना? क्या आपको लगता है कि आपको मुख्य व्यवसाय में आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी? मैं आपको वह निर्णय और धारणा स्वयं बनाने की अनुमति दूंगा। वैसे भी दोस्तों, आज छोटा और मीठा जाहिर है। मैं कल वापस आऊंगा और मैं मेज पर कुछ और लाऊंगा। लेकिन फिर याद रखें कि वॉनवर्स 18 में क्या कहा गया था। ओज बैक ऑफिस के भीतर और अधिक अपडेट होने जा रहे हैं, तो कृपया न केवल उस पर नजर रखें, ठीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम अद्यतित हैं जो कुछ भी चल रहा है उसके साथ। जाहिर है मैं और अन्य हम अपने अपडेट करना जारी रखेंगे यदि और जब हमें आपके लिए अधिक जानकारी लाने की अनुमति दी जाती है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको अभी तक अपना लिंक प्राप्त नहीं हुआ है, आप पीछे नहीं रह रहे हैं, आप किसी के पीछे शुरू नहीं करने जा रहे हैं। विक्ट्री विद ऐश के भीतर अभी तक कुछ भी शुरू नहीं हुआ है और हर किसी को प्रवेश करने का मौका मिलेगा, जबकि हम इस रणनीतिक तरीके से ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यह मेरी ओर से है। आप सभी से बात करके अच्छा लगा और मैं कल आपको नमस्ते कहूंगा। यह मेरी ओर से है। अभी के लिए अलविदा।